लेक्चर 7 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इक्वेशन ऑफ सर्किल थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स, यानी 3 गिवन पॉइंट से आपको सर्किल का इक्वेशन पता करना है और कंडीशन पॉइंट पता करना है कि जो पॉइंट है वो कौन साइक्लिक होगी। तो समझिए, जैसे कोई सर्किल सपोज कर लीजिए, ये सर्किल हमने सपोज कर लिया और इस पे 3 पॉइंट ले लिया, ए बी और सी। ये दिख रहा होगा ए बी और सी। ए का एफिक्स है Z1, बी का एफिक्स है Z2, सी का एफिक्स है Z3। और आपकी इच्छा, आप इन पॉइंट्स को ऐसे भी सेलेक्ट कर सकती हैं, ए बी सी। ठीक है जी, आप जैसी इच्छा हो आप ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए। अब हमें क्या चाहिए बताइए, आप ही बताइए कि अगर ये पॉइंट इस तरीके से अरेंज्ड हैं और इसको हम ऐसे खींच दें, एक कॉर्ड यहाँ ले लें, तो आपको पता है ना, सर्किल के किसी कॉर्ड पे अगर आप एंगल बनाते हो तो वो दोनों एंगल सेम होते हैं ना। अब आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z1 और Z माइनस Z2, ये तो डायरेक्शन ये वाला वेक्टर हुआ ना, Z माइनस Z1 और Z माइनस Z2। अगर Z1 माइनस Z होता तो ये वेक्टर होता, ये वेक्टर होता, और Z2 माइनस Z होता तो ये वेक्टर होता। तो हम लोग ये एंगल डिस्कस करते, लेकिन क्या बोला है, Z माइनस Z1 Z माइनस Z2, तो हमारा ये एंगल हुआ। और वैसे ही Z माइनस Z3 माइनस Z1 Z3 माइनस Z2, हमारा ये एंगल हुआ। और दोनों एंगल सेम है, इसलिए दोनों आर्गुमेंट सेम है। अब दोनों सेम है तो घटाएंगे तो 0 आएगा। तो चाहे इसमें से इसको घटा करके लिखिए, चाहे इसमें से इसको घटा के लिखिए, बात तो सेम है। और आर्गुमेंट प्रिंसिपल कहता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट का डिफरेंस जो है तो उनके डिवीजन के बराबर हो जाएगा। ये तो हो गया आपका। उस तरीके से अगर हम इसको चाहें तो इसको पलट के भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहीं पे हम पलट देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। अच्छा, आइए इस केस में आते हैं। आप जरा सोचिएगा कि एंगल ए सी बी, तो ये क्या होगा, Z3 माइनस Z1 Z3 माइनस Z2 होगा ना, होगा कि नहीं होगा, ये होगा। और एंगल ए पी बी क्या होगा, ये देखिए Z माइनस Z1 Z माइनस Z1 और Z माइनस Z2, ये एंगल हो जाएगा ना। देखिए जैसे कि ये वाला दिस माइनस दिस और दिस माइनस दिस, ये एंगल हो रहा है, तो उसी तरीके से दिस माइनस दिस माइनस दिस, ये एंगल होगा। ठीक है ना जय, ये आपका ज़्यादा दिखे कम दिखे उससे नहीं मतलब है, दिस माइनस दिस, यही एंगल हुआ ना, ये वेक्टर और इस वेक्टर के बीच में ये एंगल हुआ। तो उसी तरीके से Z माइनस क्या लिखा है आपका Z माइनस Z1 और Z माइनस Z2, तो दिस ये वेक्टर हुआ ना, तो इन दोनों वेक्टर के बीच में ये एंगल हुआ। तो जो ये एंगल हुआ, तो अगर हम दोनों के आर्गुमेंट का माइनस लेते, जैसे नहीं एंगल ए पी बी, ये वाला एंगल और ये एंगल लेते हैं माइनस, तो क्या होगा देखिए जरा, तो पाई आएगा ना। और अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस पाई आएगा। जैसे मान लीजिए एक कॉमन एंगल इसे समझ लीजिए थीटा, और इसे अल्फा और इसे बीटा। तो आप ही बताइए, अल्फा प्लस थीटा क्या होगा, अल्फा प्लस थीटा 180 होगा, और बीटा प्लस थीटा बराबर कितना होगा, 360 होगा। अगर आप घटाती हैं, ठीक है, तो अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, माइनस 180 होगा, और अल्फा माइनस बीटा मतलब दिस माइनस दिस है ना, माइनस 180 होगा, और दिस माइनस दिस 180 होगा। तो ये देखिए माइनस 180 लिखा है, तो आर्गुमेंट ये वाला ये एंगल हुआ, आर्गुमेंट ये वाला ये एंगल हुआ। तो इसमें से इसको घटाएं तो माइनस लिखा है, इसमें से इसको घटाएंगे तो प्लस लिख देंगे, लेकिन डिवीजन करेंगे तो पाई आएगा। तो अभी देखिए आर्गुमेंट ऑफ दिस माइनस दिस है तो बाई दिस कर देंगे, आर्गुमेंट ऑफ दिस बाई दिस, बाई प्रॉपर्टी ऑफ आर्गुमेंट। और देखिए ध्यान दीजिए, तो ये तीनों पॉइंट आपके चाहे ऐसे हों चाहे ऐसे हों, इनके आर्गुमेंट का जो ये रेशियो आ रहा है, यहाँ देखिए वो कितना आ रहा है, या तो 0 डिग्री आया, या तो 0 डिग्री आया, या तो पाई डिग्री आया। देखिए या तो 0 आया तो पाई आया। और आप सबको पता है कि जिसका आर्गुमेंट या तो 0 या तो पाई हो, उसे आप क्या कहती हैं, उसे रियल कहती हैं। इसका मतलब ये प्योरली रियल हो गया, और जो प्योरली रियल होता है उसका कॉन्जुगेट वही होता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर ऐसे ही आपके पॉइंट्स कहीं लिखे हों और इस तरीके से बार लगा के ऐसे बराबर लिखा गया हो ना, तो समझ लेना कि वो कॉन्साइक्लिक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। जैसा कि मैं एक बुक का क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, जैसे देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें ये लिखा है कि इफ पॉइंट्स Z1 Z2 Z3 Z4 टेकन इन ऑर्डर आर कॉन्साइक्लिक, यानी ये सारे पॉइंट कॉन्साइक्लिक हैं, देन इज प्योरली रियल। तो जैसे मैंने अभी कराया ना, वैसे ही आपको करना है, जैसे मैंने अभी किया उसी तरीके से आपको करना है। 4 पॉइंट आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, जहाँ Z है वो उसको भाई Z4 कर लीजिए,
ठीक है, जहाँ जेड है, जो मैंने अभी किया था ना, Z1 Z2 Z3 लिया था, ठीक, उसमें जेड कहीं जिस, अच्छा आपकी इच्छा है आप Z1 को Z4 कर लीजिए, बाकी जेड को Z2 कर लीजिए, जैसे मर्जी हो वैसे। चारों पॉइंट को आपस में आप इन ऑर्डर ले लीजिएगा, टेकन इन ऑर्डर, मतलब Z1 Z2 Z3 Z4, ठीक है। Z1 Z2 Z3 Z4 टाइप का लेकर के, ये मैं आप पर छोड़ रहा हूँ, आप चेक करिएगा, ये प्योरली रियल आएगा, जरूर करिएगा, भूलिएगा मत। और बुक तो वैसे आप सब लोग ले लीजिए, क्योंकि बुक नहीं लेंगे तो भाई मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो आपको करना है। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल हैविंग द लाइन ज्वाइनिंग Z1 Z2 डायमीटर। तो अगर Z1 Z2 को जोड़ने वाली एक मतलब लाइन वो डायमीटर हो जाए, तो ये डायमीटर हो गया। और इस सर्किल का इक्वेशन पता करना, तो आप बताइए P कहीं भी हो, चाहे जहाँ भी हो, इनको जोड़ने पे जो एंगल बनेगा वो 90 बनेगा, बोलिए। तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस जेड बाई Z2 माइनस जेड, यानी जो एंगल आएगा वो कितना आएगा बताइए। ये तो π/2 होगा, क्योंकि ये भी π/2 है, तो कहीं पे रहे π/2 ही होने वाला है। और π/2 होता है तो π/2 किसका होता है आप सबको पता है ना, जो ये 90 डिग्री वाले पे होता है, मतलब प्योरली इमेजिनरी। और जिसमें जो प्योरली इमेजिनरी होता है केवल आई में, उसके साथ रियल पार्ट तो होता नहीं, रियल पार्ट 0 होगा। और एक सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, जो प्योरली इमेजिनरी है, जैसे आई है ना, तो इसके बार के साथ इसको अगर जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा, आई के बार के साथ, तो आई माइनस आई 0 हो जाएगा। तो क्योंकि ये प्योरली इमेजिनरी, तो ये और इसका बार क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। हाफ लिखे न लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लिखे न लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसके बाद इसको इधर क्रॉस, इसको इधर क्रॉस लिख दीजिए, बन गया आपका, ठीक है। इस इक्वेशन ऑफ सर्किल मिल गया। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इन्वर्स पॉइंट पे। इन्वर्स पॉइंट किसे कहते हैं, देखिए इन्वर्स पॉइंट क्या होता है, जैसे मैंने ये लाइन ए बी खींचा है ना, तो P का जस्ट नीचे इमेज जो परपेंडिकुलर लाइन खींचते हुए आपको दिख रही है ना, तो Q जो है P का इन्वर्स पॉइंट हुआ। और जानते हैं इन्वर्स पॉइंट जो होता है, ठीक है, जो इन्वर्स पॉइंट आपको दिख रहा है, ये जो लाइन ए बी है, इसको यानी इसको ज्वाइन करने वाली लाइन को आधा आधा बांटेगा, यानी ए बी इज द बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू, ए बी इज द बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू, ठीक है ना, समझ गए, अगर क्यू पी का इन्वर्स पॉइंट है तो। अब आते हैं बात करते हैं सर्किल के इन्वर्स पॉइंट का, इन्वर्स पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्किल। विथ रिस्पेक्ट टू सर्किल, तो ये क्या होता है, जैसे कोई भी सर्किल ले लीजिए, उसका कुछ ना कुछ सेंटर होगा, मान लीजिए इसको Z0 सपोज कर लीजिए, और इस सर्किल के अंदर एक पॉइंट लीजिए A Z1 और ले लीजिए B Z2। तो ये जो Z1 और Z2 है ना, ये एक दूसरे के इन्वर्स पॉइंट कहलाएंगे, एक सर्किल के अंदर एक सर्किल के बाहर। कब कहलाएगा, जब Z1 माइनस Z0 का मॉड इंटू Z2 माइनस Z0 का मॉड बराबर इसके रेडियस के स्क्वायर हो जाए। मतलब अगर ये CP इसका रेडियस है तो CP का स्क्वायर हो जाए। अगर ऐसे दो पॉइंट कहीं हैं तो ये दोनों पॉइंट इस सर्किल के रिस्पेक्ट में कहलाएंगे इन्वर्स पॉइंट। यानी ये जो CA इंटू CB बराबर CP स्क्वायर, देन A एंड B आर कॉल्ड इन्वर्स पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्किल विथ ऑफ रेडियस CP, ठीक है। इसी पे एक थ्योरम है और पूछा भी जाता है आपसे, मैं थ्योरम लिख रहा हूँ। थ्योरम ये है, द इन्वर्स पॉइंट ऑफ A with respect to circle mod Z माइनस C इज इक्वल टू R, ठीक है, रेडियस R है उस सर्किल का, इज द पॉइंट C प्लस R स्क्वायर बाई A बार माइनस C बार, जहाँ की C उसका सेंटर है। कहता है कि किसी सर्किल Z माइनस C बराबर R का किसी पॉइंट A के रिस्पेक्ट में जो इन्वर्स पॉइंट है वो ये होगा। तो आइए फटाफट समझ लेते हैं। तो प्रूफ में एक काम करता हूँ, लेट B बी द इन्वर्स पॉइंट ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू द सर्किल mod Z माइनस C बराबर R। अगर चलिए, तो अगर मान लीजिए B इस सर्किल Z माइनस A बराबर, तो इसका सेंटर तो A हो गया, और सॉरी सेंटर इसका क्या हम लोग सपोज कर लें C सब सेंटर सपोज क्या करना, दिया हुआ है सेंटर C, और ये हो गया हमारा A और हमारा हो गया ये B, ठीक है ये, और इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, इसका रेडियस दिया हुआ है R, ठीक है।
तो ये देखिए ये हो गया हमारा। अच्छा ये बताइए, तो इफ ए एंड बी आर द inverse points, then both are collinear। इसका मतलब क्या हुआ कि आर्गुमेंट ऑफ बी माइनस सी जो होगा वो आर्गुमेंट ऑफ ए माइनस सी के बराबर हो जाएगा ना। जो बी माइनस सी का आर्गुमेंट वही ए माइनस सी का, क्योंकि दोनों लाइन कोलिनियर है। और आप सबको पता है कि आर्गुमेंट अगर बार लगा देते हैं तो आर्गुमेंट माइनस हो जाता है, अगर बार लगा दे तो माइनस आर्गुमेंट ऑफ ए बार माइनस सी बार। अब इसको लाके जोड़ दीजिए तो आर्गुमेंट ऑफ बी माइनस सी और प्लस आर्गुमेंट ऑफ ए बार माइनस सी बार बराबर 0। तो आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, बी माइनस सी और ए बार माइनस सी बार बराबर क्या हो गया, 0। ये हो गया हमारा दोनों के आर्गुमेंट का प्रोडक्ट। अब सुनिए, अब ये क्या बताता है, बी माइनस सी ए बार माइनस सी बार इज प्योरली रियल। क्यों भाई, क्योंकि आप सबको पता है कि जिसका आर्गुमेंट 0 होता है वो प्योरली रियल होता है। तो इसका आर्गुमेंट तो 0 होगा तो प्योरली रियल। तो अच्छा, और जो 0 होता है वो कहाँ होता है, पॉजिटिव रियल होता है। प्योरली रियल भी होगा और पॉजिटिव रियल एंड पॉजिटिव रियल, क्योंकि पाई तो निगेटिव वाले का होता है रियल का, और ये पॉजिटिव रियल। तो देन मॉड ऑफ बी माइनस सी और ए बार माइनस सी बार का मॉड ये बी माइनस सी और ए बार माइनस सी बार लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, मॉड लगाइए ना लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पॉजिटिव रियल हो गया। अच्छा नाउ ये बताइए, जेड माइनस सी और सॉरी ये मैं इसका नाम देता हूँ ए और बी। तो अगर मैं कह दूँ ए माइनस सी का मॉड और बी माइनस सी का मॉड बराबर आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये तो दोनों इन्वर्स पॉइंट है। क्यों भाई, तो सिंस बी ए एंड बी आर इन्वर्स पॉइंट। अच्छा, आपको एक बात और पता है कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉड लगाएं ना लगाएं, लेकिन सॉरी उसका बार लगाएं ना लगाएं उसका मॉड तो सेम होता है। तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, ठीक है, बराबर आर स्क्वायर। आपको ये भी पता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर अलग अलग मॉड है दोनों को एक साथ भी कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, आर स्क्वायर। और आपको ये भी पता है कि ये जो है ये पॉजिटिव रियल है, तो मॉड लगा रहे ना लगा रहे कोई फर्क नहीं पड़ता रहे। तो बी माइनस सी और ए बार माइनस सी बार हो गया बराबर आर स्क्वायर। अब ये बताइए कि बी माइनस सी बराबर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई ए बार माइनस सी बार। तो यहाँ से बी कितना मिल जाएगा, सी प्लस आर स्क्वायर बाई ए बार माइनस सी बार। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है इन्वर्स पॉइंट दूसरा वाला पता कर लिया, यानी एक दिया है दूसरा हमने पता कर लिया। ठीक है, इसी तरीके से इन्वर्स पॉइंट हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये आपको स्टडी करनी चाहिए अच्छे से, है ना। बुक होगा तो बुक से भी आप क्वेश्चन थोड़ा देखिए, है ना।